आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर दैट इज सॉल्यूशन। तो इस चैप्टर का टॉपिक वाइज मैं एक प्लेलिस्ट बनाऊंगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। सॉल्यूशन बोलते किसे हैं? व्हाट इज अ सॉल्यूशन? सॉल्यूशन मीन्स होता क्या है? तो सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है जो कि टू और मोर सब्सटेंस से मिल करके बना होता है। तो जो कंपोनेंट प्रेजेंट होते हैं कौन कौन से होते हैं सॉल्यूशन में? पहला है सॉल्यूट एंड द सेकंड वन इज सॉल्वेंट। सॉल्यूट जो कि लेस अमाउंट में, स्मॉलर अमाउंट में प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं सॉल्यूट। एंड जो लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होता है ना, उसको क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट, ठीक है। अब देखो, ये जो होमोजेनियस मिक्सचर है, इसका मतलब क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर का मतलब होता है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। जो सॉल्यूट पार्टिकल हम लोग डिसॉल्व करेंगे, जो सॉल्यूट पार्टिकल है वो यूनिफॉर्म, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो सेम अमाउंट पे यहाँ पर सॉल्यूट पार्टिकल प्रेजेंट होना चाहिए। अगर मैं इस पोर्शन से देखूँ तो इस पोर्शन में भी सेम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल होना चाहिए। यहाँ देखूँ तो यहाँ, मतलब मीन्स ये कि सॉल्यूशन बनने के बाद किसी भी पार्ट को अगर मैं देखूं तो हर एक पार्ट में क्या होना चाहिए? प्रॉपर अमाउंट में सॉल्यूट और सॉल्वेंट का जो अमाउंट है वो सेम रेशियो में होना चाहिए, ठीक है। इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, और इसी का मतलब है होमोजीनियस, ठीक है। तो होमोजीनियस का मतलब है यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल। अब सॉल्यूशन का एग्जाम्पल, जैसे कि अगर मैं सॉल्ट लूँ, इसको मैं वाटर में डिसॉल्व कर दूं तो क्या फॉर्मेशन होगा? सॉल्ट सॉल्यूशन का। सॉल्ट यहाँ पर सॉल्यूट है और वाटर जो है सॉल्वेंट। क्यों? क्योंकि जो सॉल्ट है वो लेस अमाउंट में हम लोग उसको डिसॉल्व करते हैं और वाटर को जो अमाउंट रहता है वो मैक्सिमम रहता है। सेकंड एग्जांपल, शुगर सॉल्यूट और ये जो वाटर है वो सॉल्वेंट। इन दोनों का जो मिक्सचर है वो क्या हो गया? शुगर सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस के कितने टाइप्स होते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन के बारे में देख लिया, सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता क्या है ये भी जान लिया, ठीक है। देखो, सॉल्यूशन को क्लासिफाइड किया जाता है किसके बेसिस पे? तो फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट। जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट होगा उसके बेसिस पे इसको क्लासीफाई किया गया है, ठीक है। जैसे कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों गैस होगा तो गैस सॉल्यूशन, सॉल्यूट और सॉल्वेंट लिक्विड फॉर्म में तो लिक्विड सॉल्यूशन, अगर सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों सॉलिड फॉर्म में तो सॉलिड सॉल्यूशन, ठीक है। आगे देखने से और समझ आएगा। मैंने ये बताया था कि जो सॉल्यूट है वो लेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है और जो सॉल्वेंट होता है वो लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट होता है ना। तो जो सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट होगा वही सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट होगा, ठीक है। जो सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट होगा वही आपका सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट होगा। तो फर्स्ट देखते हैं, हम लोग गैस को यूज़ करते हैं एज अ सॉल्वेंट, ठीक है। अब अगर एज अ सॉल्यूट भी अगर हम लोग गैस लेते हैं और सॉल्वेंट भी, ठीक है, तो गैसेस स्टेट में ही रहेगा। इसका एग्जांपल है एयर, जैसे कि मिक्सचर ऑफ डिफरेंट गैसेस। एयर में बहुत सारे गैसेस का मिक्सचर होता है ना, तो ये गैस और गैस सॉल्यूशन का एग्जांपल है। लिक्विड इन गैस, मतलब कि लिक्विड का डिजॉल्व होना इन गैस में, ये मॉइस्ट एयर। जैसे कि वाटर वेपर है ना, डिस्पर्स्ड होता है एयर में, तो ये किसका है एग्जाम्पल? लिक्विड इन गैस का। देन सॉलिड इन गैस, कपूर इन नाइट्रोजन, जो कपूर फॉर्म रहता है ना वो, ठीक है, वो नाइट्रोजन में डिस्पर्स्ड रहता है। और अगर हम लोग एज अ सॉल्वेंट लिक्विड को लेते हैं तब क्या होगा? गैस इन लिक्विड, सोडा वाटर। सोडा वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है ना, और वाटर क्या है? लिक्विड है। तो वो जो दोनों का मिक्सचर होगा तब वो जो सॉल्यूशन बनेगा वो लिक्विड फॉर्म में रहेगा। सोडा वाटर है ना, वो लिक्विड फॉर्म में रहता है। देखो, जो कार्बन डाइऑक्साइड वो बबल के फॉर्म में डिस्पर्स्ड होता है वाटर में। अब लिक्विड इन लिक्विड, इथेनॉल इन वाटर, जो इथेनॉल है वो भी लिक्विड है, वाटर है वो भी लिक्विड है, ठीक है। तो इथेनॉल जो मॉलिक्यूल्स हैं वो डिस्पर्स्ड होते हैं वाटर में, ठीक है। अब सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड जैसे कि सॉल्ट सॉलिड फॉर्म में रहता है, वाटर एज अ लिक्विड फॉर्म में। एट लास्ट जो सॉलिड है उसको हम लोग एज अ सॉल्वेंट के फॉर्म में लेते हैं। जैसे गैस को सॉलिड में मिक्स करेंगे, हाइड्रोजन एक गैस है, पैलेडियम ये एक सॉलिड है, ठीक है, सॉलिड स्टेट के फॉर्म में रहता है, मेटल है ये। तो जो हाइड्रोजन आइटम प्रेजेंट रहते हैं, डिस्पर्स्ड रहते हैं, धसे हुए रहते हैं किसमें? पैलेडियम जो मेटल है इसमें, ठीक है। लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड जो है इसको सॉलिड में डिसॉल्व करेंगे, इसका एग्जांपल है डेंटल अमेलगम। तो अमेलगम क्या किससे बनता है? तो मर्क्यूरी, ये क्या है? एक लिक्विड मेटल है ना, ये वन ऑफ द लिक्विड मेटल है कि नहीं, मर्क्यूरी। और ये है जो लिक्विड फॉर्म में है वो मेटल, मेटल तो सॉलिड है ना, इस फॉर्म में डिस्पर्स्ड हो गया। तो किसका एग्जांपल हो गया? लिक्विड इन सॉलिड का। सॉलिड इन सॉलिड मतलब कि दोनों सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों किस में रहेंगे? सॉलिड में रहेंगे। जैसे कि जिंक एटम ये सॉलिड है, और कॉपर, जिंक और कॉपर क्या है? दोनों ही सॉलिड स्टेट में रहते हैं, जिसका फॉर्मेशन करता है ब्रास का, ठीक है। टोटल कितने टाइप्स हो गए सॉल्यूशन के? 9 टाइप्स हो गए, ठीक है। तो अब इससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं? इससे एक एक मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि गैस इन गैस का एग्जांपल आपको देना है, ठीक है। तो आपको पता रहेगा तब ना कि हाँ, गैस और गैस का एग्जांपल होता है एयर, लिक्विड इन गैस का एग्जांपल होता है मॉइस्ट एयर। तो ये जो एग्जांपल्स है ना, ये जो एग्जांपल्स है ये आपको रिमेंबर होनी चाहिए। इससे एक एक मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे सॉलिड इन लिक्विड का तो सॉल्ट इन वाटर, लिक्विड इन लिक्विड का इथेनॉल इन वाटर, है ना, सॉलिड सॉलिड ब्रास, ऐसे करके आपको याद होना चाहिए। तब थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो।